सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन्बा मदद लेकर आने का बहाना बनाकर किन्नान को अकेला छोड़कर अपने साथियों के साथ भाग गया था। जो फेंग और तोशी एक साथ मिलकर किन्नान से फाइट कर रहे थे, लेकिन किन्नान ने काफी आसानी से उन दोनों को हरा दिया और ने पेड़ के बांध दिया था। किन्नान को तोशी की स्टोरेज रिंग में स्पिरिचुअल एनर्जी पुल का मैप मिला था। उस पर एक जगह पर ट्रेजर का मार्क बना हुआ था, तो किन्नान उस मैप को लेकर आगे बढ़ गया था। उसे स्पिरिचुअल एनर्जी पुल मिल गया था। उस फील्ड में कल्टिवेशन करने की वजह से वो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंच गया। किन्नान ट्रेजर ढूंढते हुए एक केव में आ गया था, पर वहां उसे कोई ट्रेजर नहीं मिला था। उस पर एक जायंट ब्लेड ने अटैक कर दिया था, लेकिन डिवाइन बैटल स्पीड ने किन्नान को बचा लिया था, जिससे किन्नान को एक शॉर्ट टेक्निक भी मिल गई थी, जिससे वो बहुत खुश था और अपने घर की तरफ चला गया था। फिर अब हम किन फैमिली में मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं। किन फैमिली के मेन एल्डर्स और दूसरे लोग वहाँ थे, मगर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। उन्हें देखकर तियान कहते हैं कि तुम लोगों ने फैमिली मीटिंग रखी, पर तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो इस मीटिंग को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं इस मीटिंग को बंद कर रहा हूँ। तुम सब यहाँ से जा सकते हो। तभी चांगकोंग वहाँ आता है। वो तियान से पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने सिर्फ किन्नान को ही 500 टेम्परिंग पिल्स क्यों दी है। उसे नॉर्मल स्टूडेंट से 100 गुना ज्यादा पिल्स किस वजह से मिल रही है। आखिरकार उसमें ऐसी क्या बात है जो वो इतनी पिल्स ले सकता है, जबकि उसकी मार्शल स्पीड भी फर्स्ट ग्रेड की है। ये सब बातें सुनकर 4th एल्डर चांगकोंग से कहते हैं कि फैमिली के हेड ने अपना फैसला ले लिया है और अब वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, इसीलिए उनसे ये सब मत पूछो और यहाँ से चले जाओ। इससे चांगकोंग गुस्सा हो जाता है। वो यहाँ से कहता है कि इस वक्त किन फैमिली के स्टूडेंट्स किन्नान की बात कर रहे हैं। वो सब जानना चाहते हैं कि सिर्फ किन्नान को इतनी ज्यादा पिल्स क्यों दी जा रही है। उसने ऐसा क्या कर दिया है जो वो इतनी सारी पिल्स को लेने के लायक बन गया है। अगर आप इन सब बातों का जवाब नहीं देंगे तो मुझे डर है कि किन फैमिली से सभी स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे और शायद वो आपके खिलाफ भी हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी किन फैमिली की हालत खराब हो जाएंगे और दूसरी फैमिली से हमारा मजाक उड़ाएगी। इसीलिए आपको बताना होगा कि किन्नान को हद से ज्यादा बॉडी टेम्परिंग पिल्स क्यों दी जा रही है। तियान कहते हैं कि अगर किन फैमिली के सब लोगों को किन्नान के पिल्स लेने से इतनी प्रॉब्लम है, तो 500 पिल्स के बदले में अपने कल्टिवेशन रिसोर्सेज फैमिली को दे दूंगा। इससे हमारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा और हम दोनों के काम हो जाएंगे। चांगकोंग कहता है कि आपने मुझे सब चीजें बताई, इसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी दूसरे स्टूडेंट्स की बात सुनेंगे। तिएबत यहाँ से कहता है कि हमारी पूरी किन फैमिली में तुम्हारे अलावा ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जियान तियान रियल्म में है। अगर तुम अपने कल्टिवेशन रिसोर्सेज फैमिली को दे दोगे तो तुम खुद अपना कल्टिवेशन कैसे इम्प्रूव करोगे और कैसे हमारी किन फैमिली को दुश्मनों से बचाओगे। ये बात सुनकर वहाँ खड़े एक एल्डर कहते हैं कि ग्रेट एल्डर सही कह रहे हैं, बिना रिसोर्सेज और ट्रेनिंग के फैमिली हेड अपना कल्टिवेशन नहीं बढ़ा पाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो हमारी किन फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। दूसरे एल्डर कहते हैं कि फैमिली हेड का कल्टिवेशन लेवल बढ़ना हमारी फैमिली की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरे फैमिली हमारे ऊपर अटैक कर देगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सब बातें सुनकर तियान को काफी गुस्सा आता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं कहते। तिएबा तियान से कहता है कि फैमिली की सेफ्टी के लिए तुम्हें अपने रिसोर्सेज को दांव पर नहीं लगाना चाहिए और सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। तियान कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान न दूं और किन्नान को 500 पिल्स दे दूं तो तुम क्या करोगे। इससे तिएबा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम खुदगर्ज बनते जा रहे हो और अपने फायदे के लिए तुम किन फैमिली को सेफ्टी पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इस तरह तुम हमारे फैमिली को बर्बाद कर दोगे। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें फैमिली के हेड की पोजीशन से हटा देना चाहिए और तुमसे ज्यादा टैलेंटेड को फैमिली हेड बना देना चाहिए, ताकि हमारी फैमिली बर्बाद होने से बच सके। ये बात सुनकर वहाँ खड़े एल्डर हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने तियान को हेड पोजीशन से हटने के बारे में नहीं बोला था। फिर अब हम किन्नान को देखते हैं। वो लिंगू माउंटेन से किन फैमिली में आ जाता है। 2 स्टूडेंट्स उसके सामने आ रहे थे। वो दोनों किन्नान को रेस्पेक्ट देते हैं, पर उसके जाते ही वो उसकी बुराई करने लग जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि किन्नान के पास सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, तो आखिरकार इसे 500 पिल्स क्यों दी जा रही है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि किन्नान हमारी किन फैमिली का मास्टर है, जिस वजह से उसे
ये सब चीजें मिल रही है पर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। किन्नान भी ये सब बातें सुन लेता है। वो कहता है कि शायद डैड ने 500 पिल्स का इंतजाम कर लिया है जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स मेरी बुराई कर रहे हैं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने कल्टिवेशन पर ध्यान देना है। ये सोचते हुए किन्नान अपने घर आ जाता है। वहाँ उसे किनताई मिलता है। ताई किन्नान को एक बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए 500 पिल्स भेजी है और हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए कहा है। उन टेम्परिंग पिल्स को देखकर किन्नान खुश हो जाता है। वो ताई से पूछता है कि आखिरकार डैड मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। ताई बताता है कि तुम्हारे डैड फैमिली मीटिंग में किसी चीज पर डिस्कस कर रहे हैं जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। किन्नान पूछता है कि अब फैमिली मीटिंग में किस चीज की डिस्कस चल रही है। ताई कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो पर तुम्हारी इन पिल्स की वजह से फैमिली में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। सब लोग तुम्हारे डैड से पूछ रहे हैं कि किन्नान में ऐसी क्या खास बात है जो उसे इतनी सारी पिल्स मिल रही है। तुम्हारे डैड उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से फैमिली के एल्डर्स उनके खिलाफ हो गए हैं और हो सकता है कि अब तुम्हारे डैड किन फैमिली के ना रहे। ये सब चीजें तुम्हारी वजह से हो रही है। अगर तुम इतनी पिल्स की जिद नहीं करते तो ये नहीं होता। ये कहकर ताई गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। किन्नान कहता है कि वो सब मिलकर मेरे डैड को फैमिली पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उन सब लोगों को सबक सिखाऊंगा जो मेरे डैड के खिलाफ आवाज उठाता है। किन्नान को बहुत गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को देखकर ताई हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि किन्नान बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर पहुंच गया है। फिर हम किन फैमिली की फैमिली मीटिंग का सीन देखते हैं। सब लोग तियान को फैमिली हेड की पोजीशन से हटने के लिए कह रहे थे। उनकी बातें सुनकर तियान कहते हैं कि मैं हमारी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल माइंस के अंदर गया और ट्रेजर ढूंढ कर लेकर आया। मैंने बहुत सारी हर्ब्स भी ढूंढी जिसकी मदद से एक साल में हजारों टेम्परिंग पिल्स बनती है। उस वक्त सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और मैं फैमिली के ट्रेजर में से कुछ भी नहीं लेता था, लेकिन आज मैंने सिर्फ 500 पिल्स ले ली जिससे तुम सब मेरे खिलाफ बोल रहे हो और मुझे फैमिली हेड की पोजीशन छोड़ने के लिए कह रहे हो। ये बहुत शर्म की बात है पर तुम कुछ भी कर लो, मैं इतनी आसानी से पोजीशन नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है जिससे सब घबरा जाते हैं। तिएवन तियान से कहता है कि मुझे लगता है कि अपनी पावर के साथ तुम सब लोगों को हरा सकते हो पर तुम गलत हो। दुनिया बहुत ही बड़ी है और तुम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कौन कौन सी चीजें होती है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह पर कोई दूसरा किन फैमिली का हेड बन गया फिर भी तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें कल्टिवेशन रिसोर्स नहीं देंगे, तुम्हें हर चीज मिलेगी लेकिन उस वक्त तुम अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे। तिएवा सारे एल्डर से कहता है कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही वक्त में लिनशुई सिटी में जुआनलिंग सेट का सिलेक्शन शुरू होने वाला है और मेरा बेटा चांग कोंग बहुत वक्त से इसकी तैयारी कर रहा था जिसकी मदद से वो जुआनलिंग सेक्ट का स्टूडेंट बन गया है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और तियान भी चौंक जाते हैं जिससे चांग कोंग को बहुत अच्छा लगता है। एक एल्डर कहते हैं कि जुआनलिंग सेक्ट एक मार्शल आर्ट्स वाली लैंड है जहाँ हर कोई नहीं जा सकता। आज तक हमारी लिनशुई सिटी का कोई भी जुआनलिंग सेक्ट का स्टूडेंट नहीं बना था। दूसरे एल्डर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मुझे पूरा भरोसा है कि चांग कोंग हमारी किन फैमिली का नाम रोशन कर देगा और सब हमारी फैमिली से डर कर रहेंगे। ये बातें सुनकर 3rd काउंसिल एल्डर तियान से कहते हैं कि ग्रेट एल्डर सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब तुम किन फैमिली के हेड बनने के लायक नहीं हो। एक एल्डर कहते हैं कि हमारी किन फैमिली बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके इस मुकाम पर पहुंची है। हम सब ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है जिसकी मदद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मगर अब तियान हमारी बातें समझ ही नहीं रहा है। वो बस अपने बारे में सोच रहा है और मनमानी कर रहा है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि अगर तियान को हमारे फैमिली की मुश्किलें समझ में नहीं आ रही है तो अब ये हमारी फैमिली को दुश्मनों से कैसे बचाएगा। मेरा मानना है कि किन्नान को 500 टेम्परिंग देने की बजाय वो सारी पिल्स चांग कोंग को मिलनी चाहिए ताकि हमारी फैमिली को आगे बढ़ सके। सब लोग तियान को फैमिली हेड पोजीशन छुड़ाने के लिए प्रोटेक्ट करने लगते हैं। ये देखकर तियान जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी किन्नान मीटिंग हॉल का गेट तोड़कर वहाँ आता है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। तिएवा किन्नान से कहता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। फैमिली मीटिंग हॉल में नॉर्मल स्टूडेंट नहीं आ सकते हैं। आखिरकार तुमने आने की हिम्मत कैसे की। चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन किन्नान वहाँ से नहीं जाता। ये देखकर एक एल्डर कहते हैं कि किन्नान बहुत ही ज्यादा घमंडी है। अगर तियान फैमिली हेड की पोजीशन पर रहा तो किन्नान इसी तरह लोगों को परेशान करेगा। ये सुनकर वो सब फिर से तियान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं।
कियान किन्नान को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वहाँ से नहीं जाता। वो चांगकोंग से कहता है कि तुम लोगों का मानना है कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, सिर्फ इसी वजह से तुम मेरे डेट के खिलाफ हो गए हो। चांगकोंग कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो हम तुम्हारे डेट को हेड की पोजीशन से नहीं निकालेंगे। किन्नान इसके लिए मान जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।